नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि का फरवरी 2025 का संपूर्ण राशिफल। पिछले 2-3 महीने जो है वो कर्क राशि के लिए ठीक नहीं है। मतलब करीबन दिसंबर जनवरी के महीने में आपने देखा होगा कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा काम आप कर रहे थे, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स है जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं मिल रहे थे। उसी प्रकार इस महीने में भी जो स्ट्रेस टेंशन है थोड़ा बना रहेगा। लेकिन इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि कर्क राशि के लिए है वो है आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा जो गुरु है वो मार्गस्थ होने जा रहा है 4 तारीख को। उसी प्रकार बाकी के जो ग्रह है उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो आपके लिए किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि जो मंगल ग्रह है वो आपके व्यय भाव में शत्रु राशि में है और वक्री है। और आपके राशि के लिए जो मंगल है वो राजयोग कारक ग्रह कहलाता है, क्योंकि ये आपका पंचमेश भी है और कर्मेश भी है जो कि व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर इस महीने में आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। स्ट्रेस टेंशन तो आएगा ज़रूर, लेकिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। और आपकी जो राशि है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। अगर छोटी सी बात भी थोड़ी विरोध में जाती है तो जल्दी से स्ट्रेस टेंशन ले लेते हैं। तो स्ट्रेस टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि इसके बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहेगा। लेकिन यह जो संपूर्ण महीना है इसमें आप किसी भी प्रकार के गलत निर्णय नहीं लेना, लोन नहीं लेना। पैसे के मामले में भी जो बातें हैं काफ़ी ज़्यादा सोच समझकर करनी होगी। उसी प्रकार आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की समस्याएं भी ज़्यादा सामने आ सकती हैं। इसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं खास करके उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उनमें और आप में छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये जो संपूर्ण सिलसिला है वो इस महीने में मतलब फरवरी के संपूर्ण महीने में देखा जाएगा। तो ध्यान रखिए किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि जो गुरु ग्रह है जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यद्यपि जो अभी मैंने कहा कि आपको स्ट्रेस टेंशन ज़्यादा आ सकता है या फिर बातें जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो सकती है, लेकिन गुरु जो ग्रह है वो आपके लिए कई मायने में लाभदायी होने वाला है, क्योंकि लाभ भाव में भ्रमण कर रहा जो गुरु है वो करीबन 4 तारीख के बाद मार्गस्थ हो जाएगा। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि आपके राशि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पैसे के मामला में, मतलब लाभ जो है पैसे जो है इसके पहले क्या हुआ था कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, करीबन 4-5 महीने से आपने अनुभव किया होगा, लेकिन उसके जो रिटर्न्स हैं वो आपको जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं मिल रहे थे। लेकिन इस महीने में जो बातें हैं करीबन पहले सप्ताह के बाद काफ़ी ज़्यादा उसमें बदलाव देखा जाएगा। अब जो भी काम आपने किया है इसके पहले किया है या अब करोगे उसके जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। उसी प्रकार अगर आप रिलेशनशिप में है तो बातें जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो अभी नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए नजर आएंगे। आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें जो कॉन्फ्लिक्सिटी थोड़ी बढ़ रही थी वो काफ़ी मायने में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। उसी प्रकार जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, कर्क राशि के जो युवक युवतियाँ विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो समय है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। आपके जो विवाह के बारे में कुछ अच्छी बातें उभर कर सामने आ सकती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। उसी प्रकार आपके सप्तम भाव में जो भ्रमण कर रहा जो रवि है जो कि करीबन 13 तारीख के बाद आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, और जो बुध है जो कि आपके सप्तम भाव में ही भ्रमण कर रहा है वो भी करीबन 12 तारीख के बाद आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। यह जो संपूर्ण महीना है इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करनी होगी। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो चूक सकती है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी काम करने से पहले काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करना होगा, क्योंकि जो आपके अंदाज जो है वो चूक सकते हैं। हालांकि इस महीने के करीबन 15-16 तारीख के बाद आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, अनपेक्षित लाभ जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार के मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। जो मैंने बात शुरुआत में कही कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं थोड़ी से कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि इसके बाद का जो समय है करीबन मार्च से जो समय रहेगा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन इस महीने में आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार इस महीने में आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। आपके जो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। पैसे जो है वो आते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसके बारे में इसके जो इन्वेस्टमेंट है या फिर जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि करीबन इस महीने के 16-17 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा देखा जाएगा।
खास करके अगर आप पब्लिक में कोई काम करते हो, सामाजिक कोई काम करते हो, तो उसमें फेमस होना या फिर आपके काम को प्रोत्साहन मिलना, इस प्रकार के अनुभव आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। तो सिर्फ एक बात जो मैंने कही, 2-3 बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। ये जो महीना है, पिछला जो महीना था, करीबन दिसंबर जनवरी का जो महीना था, इससे आपको इस महीने में थोड़ा ज़्यादा चौकन्ना होगा, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो व्यय भाव का कर्क राशि का जो मंगल होता है वो अशुभ फलदायी होता है गोचर का, और इस महीने में वो जो मंगल है वो वक्री होने जा रहा है। लेकिन गुरु जो है बातें आपके लिए एक्सटेंड पर लेके नहीं जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। उसी प्रकार इस महीने के करीबन 1 तारीख को भाग्य भाव में शुक्र, राहु और नेपच्यून की युति होने जा रही है। अब ये जो युति है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह जो 1 तारीख है, इसके इर्द गिर्द आपको आपकी जो पब्लिक इमेज है उसके बारे में जो बातें हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मतलब कोई ऐसी घटना घट सकती है जिसकी वजह से आपके सामाजिक इमेज को धक्का लग सकता है। उसी प्रकार आपके घर के जो महिला वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार आपके लाभ भाव में जो गुरु है भ्रमण कर रहा, उसके साथ आपके सप्तम भाव को जो बुध है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है दिनांक 3 तारीख को। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के अगर काम कोई करने हैं, किसी को एक कमिटमेंट देनी है, प्रोमिसेस करने के, तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो करीबन 3 तारीख के अगर आप करते हो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। इसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को मंगल और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शनि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का जो है वो त्रिकोण योग होने जा रहा है। इस समय में आपको कुछ अनपेक्षित लाभ वगैरह मिल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, करीबन 9 तारीख के इर्द गिर्द आपका खुद का घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। उसी प्रकार दिनांक 23 तारीख को मंगल और बुध का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो इन दिनों में मतलब करीबन 23 तारीख के इर्द गिर्द आपको कुछ अनपेक्षित लाभ वगैरह मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। इस महीने की अमावस जो है वो करीबन 12 तारीख को है, और जो अमावस जो है 27 तारीख को, जो पूर्णिमा है वो 12 तारीख को है। तो 12 और 27 जो तारीख है, इन 2 तारीखों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, या फिर विवादों में भी बिल्कुल भी नहीं जाना। मैं फिर से यही बात दोहराना चाहूँगा कि देखिए, कर्क राशि के लिए व्यय भाव का जो मंगल है वो अशुभ फलदायी माना जाता है, खास करके गोचर का। तो स्ट्रेस ज़्यादा आता है। और फरवरी के महीने में करीबन संपूर्ण ये जो महीना है, इसमें ये जो मंगल है वो वक्रीय रहेगा। हालांकि 25 तारीख के बाद वो मार्गस्थ भी हो जाएगा, लेकिन 28 तारीख का महीना है, तो करीबन ये मान के चलिए कि संपूर्ण जो महीना है आपके लिए थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा स्ट्रेस लेके आएगा। लेकिन अगर आप डट कर सामना करते हो, अगर आप पूरी तरह से शांत रह के जो भी बातें उस पर निर्णय लेते हो, तो जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये था कर्क राशि का फरवरी 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।